स्मृति संज्ञा चिंता विनिभूत इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रियान्द्रिय निमित्तम् अवग्रहे हवाय धारणा बहुविध चित्राणि स्थितानुक्त ध्रुवाणां शेखराणां अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षु रनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं व्यनेक भवप्रत्ययो बधिर देवनारकाणां क्षोभसंनिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां विदुविपुलमति मनः पर्यय विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वदि मनः पर्ययो मतिस्मृतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपिष्ववदे तदनन्तभागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः मतिश्रुतावदयो विपर्ययश्च सदसतो रविशेषा यदृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत् नैगं संग्रह व्यवहार रज्जुसूत्र शब्द समभिरूढैवं भूतानयः गजबी कर दिया ज्ञान कितने हैं? 5। कौन कौन से? मधु ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान और केवल ज्ञान। इनमें से कितने ज्ञान परोक्ष है? 2। कौन कौन से? मधु ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान कितने हैं? 3। कौन कौन से? अवधि ज्ञान, ज्ञान और केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान बड़ा है कि मनोतरी ज्ञान बड़ा है? क्या? क्षेत्र की अपेक्षा से स्वामी की अपेक्षा भी अवधि ज्ञान के स्वामी ज्यादा है। मनोतरी ज्ञान के स्वामी कम है, लेकिन मनोतरी ज्ञान के स्वामी बड़े हैं, अवधि ज्ञान के स्वामी छोटे हैं। इस अपेक्षा से खत्म करेंगे तो अवधि ज्ञान का स्वामी विशिष्ट रिद्धिधारी मुनि महाराज। अवधि ज्ञान का स्वामी कोई भी हो सकता है। अवधि ज्ञान कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। एक भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान, दूसरा गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का। अनुगामी, अनानुगामी, वर्धमान, अवस्थित, अनावस्थित। अनावस्थित मतलब कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा होता है। विशुद्धि बढ़ जाती तो कम हो जाता है और विशुद्धि घट जाती तो ज्यादा हो जाता है। बहुत अच्छा। विशुद्धि बढ़ जाती तो क्या होता है? बढ़ जाता है क्या? अवधि ज्ञान। और विशुद्धि घट गई तो कम हो जाता है। कभी कभी कम होते होते समाप्त भी हो सकता है और कभी बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान तक भी समाप्त हो सकता है।
अब मन परिज्ञान कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? विदुर्मति मन परिज्ञान और विपुलमति मन परिज्ञान। अपन लोगों को कौन सा है? क्यों अपन? अरे माता जी कितनी बार तुम्हारे मन की बात बता देती, नहीं बता देती, कहती है ना मैं समझ गई कि तुम क्यों आए थे। मन की बात जान रहे मतलब मन परिज्ञानी हो गए। लेकिन ये सच ही होगा ये जरूरी नहीं, ये अनुमान ज्ञान है। ये बहुत बार समझ जाते हैं, चेहरा देख करके अंदर की बात समझ जाते हैं और चेहरे की आकृति देख करके इनको क्या आवश्यकता है इस बात को समझ जाते हैं। कभी बादलों को देख करके समझ जाते हैं कि आज पानी आएगा या नहीं आएगा। इसमें भी कई लोग शर्त लगा लेते हैं, उनको लोग भी लगाते होंगे। यहाँ कुछ होता ही नहीं है। कई लोग शर्त लगा लेते हैं आज पानी आएगा, ये कहता नहीं आएगा, अच्छा आएगा तो शर्त लगाओ कि आएगा तो इतना हम देंगे या नहीं आएगा तो इतना हम देंगे। ये जुआ है, इसको जुआ के लगाते हैं, बहुत सारे लगाते हैं। एमपी में लगाते, मालवा में लगाते, बागड़ में नहीं लगाते। हाँ बहुत अच्छा है, आना जाना है ही नहीं। एमपी वाले बागड़ नहीं आते, बागड़ वाले एमपी जाते, तो संस्कार कैसे आएंगे? कुछ नहीं लगाते हो। कभी बच्चे की भी लगा देते, तुम्हारा बेटा होगा, कहेगा बेटी होगा, बेटा होगा, बेटी होगा, बेटा होगा, बेटी होगा। ऐसे भी हो जाते। कई लोग ज्योतिष के पास भी चले जाते हैं पूछने के लिए हमारा बेटा होगा, बेटी होगी। और बेटा कहेंगे तो क्या सीना फूल दे, और बेटी कह दे तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, जिसको बेटी चाहिए उसको बेटी कह दे तो ठीक रहता है, और जिसको बेटा चाहिए तो संसार में होता उल्टा है। जिसको बेटा चाहिए उसको बेटी होती है, बेटी चाहिए तो बेटा हो जाता है। तो उससे क्या है? ये सब निमित्त ज्ञान भी हो सकते हैं, मन की बात को भी जान सकते हैं, अनुमान से भी बता सकते हैं। सब होने के बाद भी ये मति ज्ञान है। मति ज्ञान होने से परोक्ष है, और परोक्ष होने से ये सत्य ही होंगे ऐसा कोई निश्चित नहीं है। ये असत्य निकल सकते हैं, झूठे भी निकल सकते हैं। लेकिन मना करेगा नहीं बताएगा, अवधि ज्ञानी बताएगा तो वो सच्चा ही होगा। वो एक के दोष मात्र भी इधर उधर नहीं हो सकता। अपन कितना भी पुरुषार्थ कर ले तो भी वो सत्य ही होगा, उसको कोई भी विपरीत नहीं कर सकता। मति शुद्ध ज्ञान वाले हैं, उन्होंने अनुमान से जाना, अनुमान से गलत भी हो सकता है, निकल आता है गलत। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान कितने द्रव्यों को जानते हैं? 26वें सूत्र में कितने द्रव्यों को जानते हैं? सभी द्रव्यों को जानते हैं, लेकिन सभी पर्यायों को नहीं जानते। एक ही द्रव्य में अनंत अनंत पर्याय हैं। भूतकाल के अनंत पर्याय हैं, भविष्य काल की भी अनंत पर्याय हैं, वर्तमान की अनंत है। वर्तमान की एक पर्याय है, भूतकाल की पर्याय कितनी है? अनंत है। भविष्य की भी अनंत है, लेकिन वर्तमान की एक पर्याय है। उनमें से ये मति और शुद्ध ज्ञान कुछ कुछ पर्यायों को जानते हैं, सब पर्यायों को नहीं जान सकते हैं। और अवधि ज्ञान कितने द्रव्यों को जानता है? रूपी द्रव्य को। रूपी द्रव्य कितने हैं? एक। मुख्य रूप से पुद्गल रूपी है, उस पुद्गल की पर्यायों को अवधि ज्ञान जानता है। मना परिज्ञान भी एक द्रव्य को जानेगा, रूपी द्रव्य को। लेकिन अवधि ज्ञान जिसको जानता है उसके अनंतवें भाग छोटे द्रव्य को भी मना परिज्ञान जान लेता है। अवधि ज्ञान छोटे से छोटे को जानेगा तो किसको जानेगा? एक परमाणु को। परमाणु जानते नहीं? जानते? वो बर्फ नहीं, एक परमाणु जिसका किसी भी शस्त्र से, अस्त्र से या किसी भी माध्यम से दूसरा विभाग नहीं हो सकता, वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। उस परमाणु को अवधि ज्ञानी जानता है। उसके अनंतवें भाग छोटे पदार्थ को मना परिज्ञानी जानता है। तो परमाणु का भेद नहीं होता, छोटा कैसे बनेगा? परमाणु का भेद होता है क्या?
परमात्मा को वेद नहीं मिलता तो उसके अनंत भाग छोटा मन परे जानेगा तो कैसे जानेगा? चलो जीव का पढ़ लेना, ठीक है ना? थोड़ा स्वाध्याय करना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब केवल ज्ञान का सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य केवल ज्ञान सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जानता है। क्या हो गया? तुम लोग बातें करती हो क्या? महिलाओं की आदत भी रहती बातें करने की। इतनी अच्छी महिलाएं हो तुम लोग, हमें इतनी पसंद आई हो। बातें करती तो हमारा मन खराब होने लगता है। सही है ना? वैसे अच्छी महिलाएं हैं, लेकिन अब क्या करें, काम आ जाता है बीच में। तो संपूर्ण द्रव्यों की, द्रव्य कितने हैं संसार में? 6 द्रव्य हैं और उनकी ये क्वालिटी 6 है और क्वांटिटी कितने हैं? जीव अनंत है, उससे अनंत गुण है, उद्गल है, धर्म है एक, अधर्म भी एक ही, आकाश भी एक ही और काल द्रव्य असंख्यात है। इन सब द्रव्यों की सभी पर्यायों को केवल ज्ञानी एक साथ में जानता है। भूतकाल में कितने पर्याय हैं? अनंत पर्याय हैं। उन अनंत पर्यायों को केवल ज्ञानी जान लेगा। आप पूछेंगे कि हमारा 1 करोड़ वर्ष के बाद में हमारा जन्म कहाँ होगा? आपने भगवान से पूछा 1 करोड़ भव के बाद में, 1 करोड़ सागर के बाद हमारा जन्म कहाँ होगा? तो भी भगवान बता देंगे, वो सत्य निकलेगा, असत्य नहीं हो सकता। आदिनाथ भगवान ने अपने समोसरण में जब भरत ने पूछा कि आप जैसा तीर्थंकर धर्म की धुरा को धारण करने वाला और कौन होगा, यहाँ पर कोई है क्या? तो भगवान के दिव्य में आया कि मारीच है, ये मारीच तीर्थंकर बनेगा, हमारा समान ही इनके भी पंच कल्याण का वैभव होगा और धर्म की धुरा को धारण करेगा। कितना साल बाकी थे? 4 कोड़ा कोड़ी साल नहीं, 1 कोड़ा कोड़ी साल। कितना बाकी था? 1 कोड़ा कोड़ी, करोड़ को करोड़ से गुणा करो और वो भी सागर 42,000 वर्ष कम। 1 कोड़ा कोड़ी सागर बाकी था तो भी भगवान ने जो बताया वो वहीं आके हुआ। भले वो वहां दीक्षित हुआ था, लेकिन ऐसा निमित्त योग बनेगा कि वो 1 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद ही मोक्ष गए। नेमिनाथ भगवान ने बता दिया द्वारिका जलेगी, किससे जलेगी? द्वीपायन के निमित्त से जलेगी, द्वीपायन के निमित्त से जलेगी। द्वीपायन ने पुरुषार्थ किया, छोड़ के चले गए, मैं द्वारिका में रहूंगा ही नहीं, जलेगी कैसे? मेरे निमित्त से चले गए, त्याग करके चले गए। जरद कुमार भी द्वारिका छोड़ के चले गए, नहीं मैं अपने भैया को नहीं मार सकता। फिर भी द्वारिका उन्हीं से जली, द्वारिका द्वीपायन से ही जली, जरद कुमार से ही कृष्ण की मृत्यु हुई। गलत नहीं हो सकता। भगवान तुम कितना कितना पुरुषार्थ किया, घर ही छोड़ करके जंगलों में भटकता रहा और जरद कुमार नहीं, मैं कभी भी अपने भैया की मौत का कारण नहीं बन सकता। लेकिन भगवान की वाणी गलत नहीं हो सकती क्योंकि उनके पास प्रत्यक्ष ज्ञान है और प्रत्यक्ष ज्ञान में बाह्य निमित्तों की आवश्यकता नहीं होती। जब बाह्य निमित्तों की आवश्यकता नहीं होती तो गलत नहीं हो सकता। वो ज्ञानावरणी कर्म की क्षय से उत्पन्न होता है। कई लोग कहते हैं कि भगवान अनंत पर्याय को जानते हैं, तो हम जाकर के पूछ ले भगवान हमारी पहली पर्याय क्या थी, हमारी पहली पर्याय क्या थी? तो भगवान बता देंगे क्या? नहीं, क्यों? भगवान को पता नहीं, भगवान को पता नहीं है। भगवान सबको जानते, ऐसे कैसे पता नहीं? फिर तो अधूरा ज्ञान हो गया, फिर तो भगवान का ज्ञान अधूरा हो गया। वो अपने अनंत में पर्याय को नहीं बता सकते, अधूरा हुआ ना, क्योंकि बाकी रह गया। फिर केवल ज्ञान का क्या महत्व रहा? नहीं, भगवान अनंत को जानते हैं, लेकिन अनंत का अंत है ही नहीं, पहली पर्याय है ही नहीं, कैसे बताएंगे? किसी भी द्रव्य की पहली पर्याय नहीं होती। क्यों? द्रव्य का उत्पादन नहीं होता, नया द्रव्य कभी भी उत्पन्न नहीं होता। ये जीव जितने हैं उतने ही जीव हैं, नए जीव उत्पन्न नहीं होंगे कभी। तो जीव की उत्पत्ति का मत है ना हो,
यदि नया जीव उत्पन्न करना है तो जीव की उत्पत्ति का कोई सामान तो होना चाहिए जिससे जीव उत्पन्न हो, लेकिन ऐसा कोई सामान नहीं है जिससे प्राण उत्पन्न किए जा सकते। प्राण उत्पन्न नहीं किए जा सकते, दूसरा जीव आकर के यहाँ अपने प्राण की रचना कर सकता है, लेकिन नया जीव उत्पन्न नहीं होता। पुद्गल भी नया उत्पन्न नहीं होगा। पुद्गल जितने हैं उतने ही रहेंगे, जितने हैं उतने ही रहेंगे, उनका परिवर्तन होता रहता है। कभी यहाँ ज्यादा जीव हो गए, कभी वहाँ ज्यादा जीव हो गए। यहाँ पर बारिश का मौसम आया, सावन भादवा, तो यहाँ पर जीव ज्यादा हो गए। अब ये कार्तिक महीना आया और कार्तिक के बाद क्या आता है, मत्स्य महीना आया, कार्तिक के बाद मत्स्य आएगा। तो वहाँ तमिलनाडु में जाओ तो तब बारिश होगी। उनकी बारिश कब चालू होगी, जब लड्डू चढ़ेगा भगवान, जब महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याण का लड्डू चढ़ेगा बारिश चालू होगी। फिर उनके यहाँ 2 महीने बारिश आएगी। अपने यहाँ सावन भादव में, उनके यहाँ कब बारिश आएगी। तो बारिश के निमित्त से जो काय में जीव उत्पन्न हो रहे, फफूंद हो रही है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि विकलत रहे जीव, इतनी घास फूस फसल आदि हो रही, ये सब जीव यहाँ ज्यादा है। अभी वहाँ पर गर्मी, वहाँ पर ये फसलें अभी नहीं हो रही, उनकी वहाँ पर बारिश चालू होगी, उसके बाद में सब काम वहाँ होगा, तो वहाँ जीव ज्यादा उत्पन्न होंगे। तो ये लगता ऐसा है कि जीव कम ज्यादा हो रहे, कम ज्यादा, ये अपने अपने योनि स्थान जहाँ जहाँ बनते जा रहे वहाँ जाकर जीवों की उत्पत्ति होती जाती है। तो ये केवल भगवान संपूर्ण द्रव्यों की संपूर्ण पर्याय को जानते हैं। इसमें शंका नहीं करना चाहिए कि जानते थे बताओ सबसे पहले मोक्ष कौन गया। सबसे पहले तो मोक्ष गए ही नहीं है, क्योंकि मोक्ष अनादि से है। मोक्ष अनादि है, जब से संसार है तब से मोक्ष। संसार कब से चालू हुआ, किसी ने बसाया थोड़ी संसार, संसार किसी ने बसाया नहीं। संसार में जीव अनंत काल से यहाँ पर अनंत जीव हैं और रहेंगे, इन सबको भगवान सही सही जानते हैं। इसलिए जब भगवान जानते हैं तो बताओ ना कि सबसे पहले मोक्ष कौन गया। सबसे पहले कोई मोक्ष जा ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले गया तो उसको मार्ग किसने बताया। यदि सबसे पहले वो मोक्ष गया तो उसको मार्ग किसने बताया। जब मार्ग नहीं बताया तो वो मोक्ष कैसे गया। तो सबसे पहले कोई भी मोक्ष नहीं गया। मोक्ष कब से है, अनादिकाल से मोक्ष है, अनादिकाल से संसार है। जीव भी अनादिकाल से, नया जीव कभी उत्पन्न नहीं होगा और पुराना जीव कभी भी नष्ट नहीं होगा। कोई भी द्रव्य नया उत्पन्न नहीं होता, जो उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है वो सब पर्याय है। पर्याय है, पर्याय कभी भी स्थायी नहीं होती, पर्याय नष्ट हो जाती है, पर्याय नष्ट हो जाती है और हम उस पर्याय को स्थायी रखना चाहते हैं। हम कहते नहीं ये नष्ट नहीं हो। इसलिए जब इष्ट का वियोग होता है तो हम रोते हैं, क्योंकि पता ही था कि मनुष्य पर्याय उसको मिली तो नष्ट होगी ना। मनुष्य पर्याय कितने दिन ले सकती, ज्यादा से ज्यादा रहे तो 3 पल रह जाएगी, बस वो तो नष्ट होगी। पर्याय है, पर्याय है सो नष्ट होगी, तो उसमें दुखी होने की कोई बात ही नहीं है और सुखी होने की बात नहीं है। धन आ भी गया, मकान बन गया, बिल्कुल सोने के सरिये लगा करके बना दो तो भी वो नष्ट होगा। क्यों, वो पर्याय है, वो द्रव्य नहीं है। द्रव्य कभी भी दिखता नहीं है, तो दुर्लभ दिखता है क्या, द्रव्य नहीं दिखेगा, पर्याय दिखती है। ये माइक दिखेगा, ये डोरी दिखेगी, ये साउंड दिखेगा, ये पुस्तक दिखेगी, ये पत्थर दिखेगा, ये सब दिखेंगे, लेकिन पुद्गल नहीं दिखेगा। ये पर्याय है। ये लाल रंग पुद्गल नहीं है, पुद्गल में तो वर्ण है, पुद्गल में तो वर्ण है, ये लाल नहीं है। ये लाल होगा तो नष्ट नहीं होगा, काला होगा तो नष्ट नहीं होगा। उस वर्ण की पर्याय निकल रही, वो पर्याय कभी लाल निकल रही, कभी सफेद निकल रही, कभी पीली निकल रही। जैसे जैसे उसको द्रव्य क्षेत्र का संबंध मिल रहा है, वैसे वैसे पर्याय उसमें उत्पन्न होती रहती है और पर्याय उत्पन्न हुई तो नष्ट होती रहती है। पर्याय उत्पन्न होगी वो नष्ट होगी। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं हर्ष विषाद नहीं करोगे तो नष्ट होने के लिए ही उत्पन्न होगी। जितना संसार में उत्पन्न हो रहा वो सब नष्ट होगा, नष्ट होगा। कितना भी उसको सहज के रख लो, कितना भी आप व्यवस्थित और अनुकूल सामग्रियों के साथ रख लो, फिर भी वो नष्ट होगा, स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए राग द्वेष भी नहीं करना चाहिए। सबके लिए बहुत सारे आरंभ, बहुत सारे परिग्रह,
बहुत सारे संकलेश परिणाम, तेरा मेरा लड़ना झगड़ना, कितना भी कर लो तुम, कितना भी कर लो, फिर भी ये सब नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए खूब बेल जैसे नहीं जूते रहो, नहीं जूते रहो, कुछ नहीं है, वही दाल रोटी खानी पड़ेगी। बेल जैसे जूते रहो, अरबपति बढ़ गए, खरबपति बन गए, क्या खा लेंगे? सोने की रोटी खा लेंगे क्या? कि सोने की रोटी बना करके खा लेंगे। रोटी गेहूं भी पल्ले नहीं पड़े, फिर तो जो ही खाने पड़े। ज्यादा पैसे वाले हो जाएंगे, शुगर होगी, शुगर होगी तो फिर गेहूं नहीं खा सकते, शुगर वाले है ना, गेहूं नहीं खा सकते, फिर उसको तो जौ की रोटी खानी पड़ेगी और बिरला की रोटी खानी पड़ेगी मिला करके। वो कैसे भूसा जैसी लगती बिरला की रोटी, तो क्या करो, खानी पड़ेगी वो तो, क्यों? हाँ, कुछ नहीं है। इसलिए खूब हाय हाय नहीं करो, क्या साथ में ले जाएंगे, तो कुछ भी नहीं ले जाएंगे। आराम से जी लो, शांति से बैठ करके खा लो, नियम ले लो। हम भोजन करते समय कोई भी विकल्प नहीं करेंगे, ना मोबाइल सुनेंगे, न पत्नी की सुनेंगे, न किसी भी की शिकायत सुनेंगे, हम केवल भोजन करेंगे। 5 मिनट में भोजन करना, 5-7 मिनट में आदमी के भोजन में 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। उसमें भी कितनी शिकायतें सुनने को मिल जाती, उसी में मोबाइल आ गया तो उसी सुनने को मिल जाती, कितनी सारी बातें टेंशन हो जाती। और बिल्कुल नियम ले लो ये कि हम कभी भी चेक नहीं करवाएंगे बिना प्रयोजन की, बॉडी की चेकिंग नहीं करवाएंगे बिना प्रयोजन। ठीक है, अब बीमारी हो गई, निर्णय नहीं हो रहा है, अब फ्री में हो रही थी ना, फ्री में हो रही थी तो पूरी बॉडी को उसमें घुसे हुए दिया, होती है ना नौकरी वालों की, 1 साल में 1 बार बॉडी की चेकिंग होती है, तो उसमें मशीन में पूरा का पूरा शरीर घुसे हुए दिया। अरे भैया आराम से जी रहे थे, कुछ भी नहीं था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, घुसे नहीं, उसमें से निकल आई तो दवाई कराई। हमारे एक भैया आए थे, वो उनके बेटे लगे रहेंगे, पापा करवाना पड़े, करवाई, कुछ कभी कोई तकलीफ नहीं, और ये चौक आ गई। अब चौक आ गई, सुबह चौक के स्टैंड अब एसी में, पैसे वाले आदमी, एसी में उनका ऑपरेशन हुआ, एसी में रखा, सो वो लोरी सी हो गई। अब बैठो, जिंदगी भर के लिए कुछ न कुछ फिक्स हो गया, गोली खानी ही है। जो हो गई तो कुछ न कुछ, कभी सीने में दर्द तो होना चाहिए था। 80 साल हो गए, जिंदगी में कभी भी सीने में दर्द नहीं हुआ, लेकिन वो चेक करवा ली तो गई भैंस पानी। कल एक महीना आई कि माता जी मेरे को शुगर, मैंने कहा चेक काहे को करवाई तुमने? कि नहीं मेरे माँ को शुगर है ना, तो कहते हैं कि 40 साल के बाद में हाँ उसकी हेरिडिटी से आ जाती है, तो मैंने कहा चेक क्यों करवाई तुमने कि अब शुगर क्यों बढ़ती है? वो टेंशन होगा कि मुझे शुगर की बीमारी है। मैंने कहा चिंता क्यों करते हो? मेरे को शुगर की बीमारी हो गई माता जी, मेरे को शुगर की बीमारी हो गई, और कोई टेंशन नहीं है, घर में सब सुख शांति है, लेकिन ये टेंशन हो गया कि शुगर की बीमारी हो गई। इसी चिंता से 300 शुगर, 350 शुगर, गाय को पचने में पड़ेगी। आजकल शुगर वाले तो घर पे मशीन रखे रहते हैं, सुबह शाम दोपहर में खा, अरे तो इसके पीछे लगे, बिल्कुल नियम रखो, नहीं चेक नहीं करेंगे, जब कुछ नहीं हो रहा है क्या पता क्या पता बढ़ रही होगी, तो क्या पता घट रही होगी, घट रही बढ़ेगी तो शरीर में कुछ उनको जिसके चिन्ह तो आएंगे, कहीं थोड़ा सी घबराहट तो होने पे फिर चेक करना, नहीं पहले चेक करके पहले गोली खाना, वजन क्या है, ठीक है ना? कभी वजन भी नहीं करवाना और कभी भी चेक नहीं करना बिना प्रयोजन। अति हो जाए तो चेक करवा, बाकी कुछ नहीं है। ये शरीर तो रोगों का पिंड है, इस शरीर में कहाँ क्या नहीं है, कितने रोग अंदर पल रहे होंगे, अपने को कुछ भी पता नहीं है। आज अपन ने चेक करवाया और 3 दिन के बाद कैंसर निकल आता, आज कुछ नहीं था, बिल्कुल स्वस्थ थे, कुछ भी नहीं मिला, और 3 दिन के बाद में चेक करवाया, बस 8 दिन में तो आपकी खटिया उठ जाएंगी। हाँ ये देखिए, हमारी एक माता जी को उल्टी दस्त हो रहे थे, तो डॉक्टर को बुलाया, चेक करवाया, तो एक बहन थी कि मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर नहीं आए कि मेरे को मैडम पेट में दर्द होता है, आप देखो, तो देखा दीदी आप तो 8 दिन से ज्यादा जी नहीं सकते। हाँ, और 8 ही दिन जी, उसने देखा आपको तो कैंसर है और आप बस
जाने वाली है, और 8 दिन में चलेगी। तो अंदर कितनी बीमारियां कैसे पड़ रही है अपने को कोई पता नहीं। 8 दिन तो शांति से जी लेगी, भले 8 दिन में मौत आती, लेकिन 8 दिन तो शांति से जी ले रही थी। बस उसी दिन से 40 दिन में चला जाए। वो 8 दिन जीने वाला 2-3 दिन में मर जाए। क्यों बस मरने वाला, अरे मरना तो है, आराम से मरो, लेकिन बिना फ्यूजन के। आजकल ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत व्यवस्था मिल रही, पूरी रोम चेक करवा दो, किसी रोम में आपकी बीमारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन किस पल में रोग आ जाएगा। एक दिन एक लड़का मान लिया उसे झुक करके नहीं पड़ा, तो मैंने कहा ये 50 साल हो गए पढ़ते पढ़ते कुछ तो नहीं हुआ, ये कुछ नहीं होगा, वो एक पल नहीं होगा। वो थक्का, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, वो यहाँ कुछ नहीं हो, यहाँ पहुंचा, वो लोग है, बस कौन आगे पहुंचेंगे। अटैक क्या होता है? अटैक क्या होता है? ये तो अटैक होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया, कहीं बीच में कोई न कोई एक राई के दाने से भी छोटा लोग आ गया, सुकून आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ा सो। इतनी सी बात होती है कि ये एक पल में होता है, कुछ नहीं होता। हम बातें कर रहे थे, इतने हंस रहे थे आराम से, वो एक पल में चला, कोई विश्वास नहीं। इसलिए समझ में आ गई ना, बिना प्रयोजन के टेंशन मोल नहीं लेना, आराम से जितने दिन जी रहे हैं भगवान का नाम लेंगे, आनंद से जी रहे हैं, अपन कमा रहे हैं, इतना पाप कर रहे हैं, तो कम से कम 4 रोटी शांति से खा लो, संतुष्ट तो हो जाओ। इतना पाप किया है तो शांति से उसका भोग कर लो। लेकिन आदमी को कमाने का टाइम है, भोग करने का टाइम नहीं है आजकल। और भोग करेंगे तो विरुद्ध भोग करेंगे, जिससे स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा और जिससे संपत्ति भी नष्ट हो जाएगी, स्वास्थ्य भी नष्ट हो जाएगा, इज्जत भी उसके साथ में चली जाती कई बार। तो ये केवल ज्ञानी संपूर्ण द्रव्यों की संपूर्ण पर्याय को एक साथ में जानने की क्षमता रखता है। अब एक जीव की एक समय में कितने ज्ञान हो सकते हैं? एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः एकादीनि भाज्यानि, नी बड़ी नहीं, नी छोटी दोनों में। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। पढ़ो। एक आदि, एक को आदि करके कम से कम होगा तो एक ज्ञान होगा। और भाज्यानि मतलब भजनी है, भजनी मतलब रह सकते हैं। युगपद एक साथ में, एकस्मिन एक आत्मा में, चतुर्भ्य 4 ज्ञान रह सकते हैं। कम से कम होंगे तो एक ज्ञान होगा, केवल ज्ञान। अकेला होगा तो केवल ज्ञान। एक होता है इसका अर्थ ये नहीं मति ज्ञान अकेला हो जाए, श्रुत ज्ञान। एक होगा तो केवल ज्ञान होगा, 2 होंगे तो मति और श्रुत। ये नहीं मति ज्ञान अवधि ज्ञान हो जाए, मति मन पर ज्ञान हो जाए, मति और श्रुत। 3 होंगे तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मन पर ज्ञान। किसी को अवधि ज्ञान नहीं भी हुआ तो मन पर ज्ञान हो सकता है। और 4 होंगे तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान। ये 4 ज्ञान एक जीव में एक साथ दे सकते हैं लब्धि रूप से। लब्धि रूप से मतलब क्षमता के रूप में। प्रकट रूप से तो एक ही होंगे। जिस समय आंख से देख रहा है उस समय कान से नहीं सुन सकता, आंखों से देख रहा है तो अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान के लिए भी इन 5 इंद्रियों को विराम देकर के उपयोग को उस तरफ ले जाना पड़ता है, तब जाकर के अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ये एक समय में सूक्ष्म रूप से 4 ज्ञान ले सकते हैं और क्षय रूप से एक केवल ज्ञान होगा। किसी के 2 भी हो सकते, किसी के 3 भी हो सकते और किसी के 4 हो सकते। 5 ज्ञान किसी के भी नहीं हो सकते। एक जीवन में हो सकते हैं लेकिन एक साथ में नहीं हो सकते। अब विशेष बता रहे मति श्रुत अवधि ज्ञान। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च
सुतावदयो विपर्ययश्च मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये विपरीत भी होते। च निकाय च से सम्यक भी होते हैं और विपरीत भी होते हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीनों ही ज्ञानावरणी कर्म के शोषण से होंगे। ज्ञानावरणी के शोषण से होने के बाद भी इनमें अनंतानुमति का चतुष्क या मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा। तो ये तीनों ही विपरीत हो जाएंगे। कैसे हो जाते हैं उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। सदसतो रविशेषात् यत्रिच्छोपलब्धे ऋन्मत्तवत् सदसतो रविशेषात् यत्रिच्छोपलब्धे ऋन्मत्तवत् सदसतो रविशेषात् यत्रिच्छोपलब्धे ऋन्मत्तवत्। सत और असत, सत मतलब विद्यमान, असत मतलब अविद्यमान पदार्थों में अविशेषात्, विशेषता नहीं करते हुए, जैसी इच्छा है उस इच्छा के अनुसार उपलब्धि पदार्थ को ग्रहण करता है। जिस प्रकार उन्मत्त पुरुष शराब पिए या कोदो खाए या किसी को मद चढ़ा हुआ है तो वो पदार्थ को विशेषता नहीं करता, भिन्न भिन्न नहीं जानता। कभी पत्नी को पत्नी भी जानता है और कभी पत्नी को माँ भी कह देता है, कभी दूसरे की चीज को अपनी कह देता है, कभी अपनी चीज को अपनी भी कहता, लेकिन कहने के बाद भी उसका ज्ञान प्रामाणिक नहीं होता क्योंकि वो उन्मत्त है। उन्मत्त है मतलब मद से युक्त है, उसका दिमाग ठिकाने नहीं है। इसलिए पदार्थ को ग्रहण करते समय जिस प्रकार उन्मत्त पुरुष विरुद्ध रूप से ग्रहण करता है, ऐसे ही मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान भी पदार्थ को अपनी इच्छा के अनुसार, पदार्थ के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण करते हैं। इसलिए मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान मिथ्या हो जाते हैं। तुम भी देखी तुम लोगों ने क्या? तुम भी देखी नहीं देखी? एक फल होता है। हाँ, कड़वी तुमड़ी का हार दिया था ना मुनि महाराज को, तो वो कड़वी तुमड़ी उसमें से गुदक पूरा निकाल लिया तो कमंडल बन जाता है। लौकी भी है, लौकी भी जब सूख जाती है तो उसमें आप पानी भर करके आराम से ले जा सकते। पहले कमंडल इसी के बनते थे, तुमड़ी के, उसमें से गुदा पूरा अंदर से निकल गया और वो एक आकार हो जाता था, तो उसमें पानी भरा जा सकता था। तो ऐसे ही जो कड़वी तुमड़ी है, उस कड़वी तुमड़ी में मीठा दूध भी रखा तो क्या हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। क्यों? दूध कड़वा है क्या? दूध कड़वा नहीं है, उस तुमड़ी के कारण से दूध कड़वा हो गया। दूध तो मीठा ही था लेकिन संयोग उस तुमड़ी का मिला। कभी कभी भगोनी में दूध डाला और दूध फट गया। क्यों फट गया? तपेली खराब थी क्या? तपेली खराब नहीं थी, दूध भी खराब नहीं था, लेकिन उस तपेली को हमने अच्छे से साफ नहीं किया तो सर्प का या राख का अंश उसमें रह गया। उस अंश के कारण से मीठा दूध भी फट करके खराब हो गया। उसी प्रकार से ज्ञान तो अच्छे ही होते, ज्ञान कभी खराब नहीं होते, लेकिन उसका पात्र, वो ज्ञान किसमें विद्यमान है, उस पात्र के कारण से ज्ञान मिथ्या हो जाते। सम्यक दृष्टि पात्र में होंगे तो सम्यक हो जाएंगे और मिथ्या दृष्टि पात्र में होंगे तो मिथ्या हो जाएंगे। अब नहीं बता रहे, यहाँ तो प्रमाण का कथन हो गया। सबसे पहले सूत्र आया था प्रमाण नयो से पदार्थों का ज्ञान होता है, तो यहाँ तक प्रमाण का कथन पूरा हो गया। नय का कथन बता रहे हैं। नैकम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समभिरूढैवं भूतानया। नैकम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समभिरूढैवं भूतानया। व्यवहार
बोलना है, व्यवहार तक ही रुक जाना है। लेगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, ऋजु सूत्र नए, शब्द नए, समभिरूढ़ नए और एवं भूत नए। कितने होंगे? गिनो कितने हुए? अरे अपनी पुस्तक गिन लो, ये तो पहले का याद है तुम्हें। पहले का याद वाला नहीं बोलना है, पुस्तक में गिन के बताओ कितने हुए। नंबर बोलो। पहला कौन सा है? दूसरा संग्रह, तीसरा व्यवहार। जब संधि तोड़ देंगे ना तो हिंदी में उसको व्यवहार कहेंगे, संस्कृत में उसकी संधि बनी हुई। तीसरा कौन सा है? व्यवहार में। कौन सा? व्यवहार में। चौथा ऋजु सूत्र। क्या नाम है चौथे का? ऋजु सूत्र। पांचवा शब्द नय। छठा समभिरूढ़। क्या है? समभिरूढ़। और सातवां एवं भूत। क्या है? एवं भूत। वापस बोलो। पहला एवं नय। क्या बोलोगे? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां भूत नए। ये 7 प्रकार के नए होते हैं। संसार में जितने पदार्थ होंगे वो सब इन नयों के द्वारा ग्रहण होंगे। नेगम नए मतलब कि भूत की बात को और भविष्य की बात को वर्तमान में कहता है। महावीर भगवान तीर्थंकर हैं क्या? महावीर भगवान तीर्थंकर हैं? तीर्थंकर हैं? तीर्थंकर हैं? पक्का? नहीं होंगे तो लाओगे तो समोसरण उनका। महावीर भगवान तीर्थंकर है, तीर्थंकर के समोसरण होता है। लाओ समोसरण, हम दर्शन करने जाएंगे। थे महावीर भगवान तीर्थंकर थे, अभी वर्तमान में तो सिद्ध भगवान है। नहीं तो उनका समोसरण, और चलो समोसरण दीक्षा नहीं ली तो तीर्थंकर बालक समझ में आए। कहीं तो हमें तीर्थंकर का रूप दिखे ना, लेकिन नहीं है। महावीर भगवान मोक्ष चले गए, लेकिन फिर भी हम उस भूत की पर्याय को, भविष्य की पर्याय को वर्तमान में कह रहे। उनकी सिद्ध की पर्याय उसको हम भूतकाल में कह रहे। तीर्थंकर की पर्याय थी तो भूतकाल की पर्याय थी, उसको वर्तमान में हम तीर्थंकर के रूप में मान रहे हैं। तो भूतकाल की पर्याय को वर्तमान में, कभी कोई डॉक्टर बन गया, रिटायर्ड हो गया, अब वो डॉक्टरी भी नहीं करता, फिर से हम क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, ये हमारे डॉक्टर साहब, ये हमारे अध्यक्ष जी, ये हमारे थानादार साहब, ये हमारे कलेक्टर साहब है, ये हमारे कलेक्टर है क्या? कलेक्टर नहीं है, थे कलेक्टर थे, लेकिन भूत की पर्याय को वर्तमान में कह रहे हैं। इसलिए हमारे 24 तीर्थंकर का भी, जब तक दूसरे तीर्थंकर नहीं हो जाएंगे तब तक उनको हम वर्तमान में तीर्थंकर के रूप में स्वीकार करके उनकी पूजा पाठ करते हैं और अपने पापों को नष्ट करते हैं। तो भूत की पर्याय को वर्तमान में और भविष्य की पर्याय को वर्तमान में कह देना। रावण तीर्थंकर होगा, रावण को अर्घ चढ़ा है, जबकि रावण नरक में दुख भोग रहा है, तो इसके तीर्थंकर प्रवृत्ति बंदी भी नहीं है। तीर्थंकर प्रवृत्ति नहीं बंदेगी, लेकिन भगवान की देशना में आया कि रावण तीर्थंकर बनेगा, सीता जी उनका भक्त बनेगा। तो ये हमने आज स्वीकार कर ली और स्वीकार करके हम भूत भविष्य वर्तमान के 5 परमेष्ठ को अर्घ चढ़ाते हैं। तो सीता को भी अर्घ चढ़ा रहे हैं और रावण को भी अर्घ चढ़ा रहे हैं और अपने को भी लोग चढ़ा रहे होंगे। नहीं चढ़ा रहे होंगे, क्यों? अपन मोक्षगामी नहीं है। हाँ, मोक्षगामी है, लेकिन अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ। किसी ने, प्रामाणिक पुरुषों ने ये नहीं बताया कि हम, और बताया कि होगा तो अपने को याद नहीं है। जिसको याद है, मान लीजिए श्रीमंत भगवान के समोसरण में पूछ रहे होंगे और वो भारत में अपने शेर को संबोधन करने आए ना। श्रीमंत भगवान की यही से आए थे मुनि महाराज। श्रीमंत भगवान के समोसरण में 24वां तीर्थंकर कौन बनेगा भरत क्षेत्र में? तो भगवान का वो शेर है, वो शेर महावीर बनेगा, शेर महावीर बनेगा। तो उस तीर्थंकर के जीव को हमें देखना चाहिए। वो इतना महान जीव है जो तीर्थंकर बन के धर्म का उपदेश देगा। समोसरण में विराजमान होकर के दिव्य ध्वनि के लिए खुशी, तो उस शेर को देखने के लिए आए थे। उस शेर में जो आत्मा थी वो तीर्थंकर की आत्मा थी, बनी नहीं थी। तीर्थंकर का बंध भी नहीं हुआ,
लेकिन ये तीर्थंकर बनेगा। भविष्य की पर्याय उसमें उन्होंने महाराज को दिखी और उन्होंने आकर के उसको संबोधन किया, तो तीर्थंकर बनने वाला है। ये क्या कर रहा है, तू मांस खा रहा है, तू जीव को मार रहा है। उसको शेर संबोधित हुआ और उसने मांस का त्याग किया। कि भविष्य की पर्याय को वर्तमान में कहना और भूत की पर्याय को वर्तमान में कहना, ये कौन सा नहीं हो गया, निगम नहीं। जा रहे थे, क्या कर रही हो भाभी जी, रोटी बना रही हो। क्या कर रही हो, रोटी बना रही हो। अभी तो चावल फटक रही हो, सब्जी सुधार रही हो, आटा निकाल रही हो, क्या कह दिया, रोटी बना रहे हैं। ये भविष्य की पर्याय को वर्तमान, क्योंकि वहां संकल्पित है कि मैं अभी रोटी बनाऊंगी। उस सामग्री को इकट्ठे करते समय ही रोटी बनाना। चावल खा रहे, क्या खा रहे हैं, चावल खाए जाते कभी, क्या चावल नहीं खाए जाते, भात खाए जाते। चावल कोई नहीं खा सकता, चावल जब उबल जाते हैं, सीख जाते हैं, तो उसको भात कहते हैं। तो खाए तो भात जाते हैं, फिर जब चावल ले आओ, ये चावल ले आओ, चावल ले आओ, और वो भात ला करके दे देते हैं। ये पर्याय है। भूत की पर्याय को वर्तमान में कह रहे हैं, कभी भविष्य की पर्याय को वर्तमान में कह रहे हैं। ये निगम में से गलत नहीं है। ये लोक व्यवहार में इसी प्रकार का आटा पीसा लाओ, जाओ भाई आटा पीस में जल्दी से फटाफट। आटा पीस लेंगे तो क्या बन जाएगा, मैदा बन जाएगा। आटा कभी पीसा ही नहीं जाता है। लेकिन भविष्य की पर्याय को वर्तमान में कहा जा रहा है कि वो आटा पीस लो। लोग सत्य, लोग में इसको सत्य और सामने वाला समझ जाता है कि आटा पीसा लाओ मतलब, हाँ आटा ही पीसा लाएंगे, गेहूँ पीसा लाएंगे, गेहूँ पिसवा करके भी आटे का ही नाम होगा। कि ये निगम नहीं से लोक व्यवहार में ये असत्य नहीं माना गया। इससे अपने को झूठ का पाप बंद होगा। हमने के आटा पिसा लाओ, तो आप झूठ बोले हो, झूठ का पाप बंद होगा, झूठ का पाप बंद नहीं होगा। ये जनपद सत्य है, लोग में इसको सत्य माना जाता है। इसलिए झूठ बोलने का किसी नियम लेने में झूठ नहीं बोलूंगा। महाराज ने भी लेंगे, महाराज के ही सत्य महाव्रत, सत्य महाव्रत, तो भी महाराज यही बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे, भाषा जो बोली जाएगी लोग में, वे हमारा बिहार है, हम बिहार कर रहे हैं। हम कहाँ कर रहे हो, बेटे तो है, हम बिहार कर रहे हैं आजकल भैया, बेटे दिख रहे हो सामने, यानी हम बिहार कर रहे हैं। क्यों, ये लोग में समझ जाते बिहार कर रहे मतलब दोपहर में शाम को यहाँ से रवाना हो जाएंगे। हमारा बिहार चल रहा है, 2 महीने तक हमारा बिहार चलता रहा, तो सोए नहीं थे क्या, सोए भी थे, बैठे भी थे, सामयिक भी की थी, आहार भी किया था, स्वाध्याय भी किया था। लेकिन 2 महीने से हमारा बिहार चलता रहा, लगातार बिहार किया हमने भैया 2 महीने तक। बहुत थक गए, अब तो हम विश्राम लेंगे। 2 महीने तक कोई चल सकता है क्या, कोई नहीं चल सकता, कितना भी दम वाला आदमी हो। एक 24 घंटे भी नहीं चल सकता, बीच में कम से कम उसको थोड़ी देर बिहार रुकना ही पड़ेगा, विश्राम लेना पड़ेगा। ये निगम नहीं से भूत की पर्याय को या भविष्य की पर्याय को या अर्ध पर्याय को, आदि पर्याय भी है, उसको भी अभी चावल बन गए, हो बन गए, कहाँ बन गए, एक सीटी और बाकी है, 3 सीटी आएंगी, 3 आती 5 आती 3। हमने कुकर नहीं देखा भैया, हमारे कुकर का क्या काम है, तो 3 सीटी आने के बाद में उतारना है, 2 आ गए, चावल बन गए क्या, हो बन गए। तुम बैठोगे ना जब तक तो पूरे तुम आधे बन चुके हैं, आधे बने हुए हैं, फिर भी उसको पूरा की पूरी कह देना। अर्थ निष्पन्न पर्याय को भी निष्पन्न कह देना और अनिष्पन्न पर्याय को भी निष्पन्न कह देना। ये निगम नगर का कार्य है। संग्रह में सबको एक साथ में ग्रहण कर लेना, एक साथ में कह दिया, पुरुष लोग बैठे हैं, ये संग्रह नहीं हो गया। अब उसमें व्यवहार में भेद करेगा, ये चेन बैठे हैं, ये ब्राह्मण बैठे हैं, ये क्षत्रिय बैठे हैं, ये लंबे वाले हैं, ये छोटे वाले हैं, इतने सारे कुंवारे थे, इतने सारे शादीशुदा थे, इतने सारे वृद्ध थे, इतने जवान थे, ये सब भेद कौन करेगा, व्यवहार में। मान लिया द्रव्य के द्रव्य होते हैं, एक द्रव्य, द्रव्य के 2 भेद हैं, कौन कौन से हैं, ये जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। उसमें जीव 2 प्रकार के, संसारी जीव, मुक्त जीव, उसमें से संसारी जीव 2 प्रकार के, ग्रसिता। और ऐसे भेद करते करते कहाँ तक भेद करेगा कि जहाँ तक उसके भेद हो सकते हैं। नींद आ रही क्या, नहीं नींद तो आती नहीं है तुम लोग
रात में भी नहीं आती क्या? आती है ना। अब नहीं आती तो गोली मत खाना। नींद की गोली खाना मतलब मृत्यु के पहले मरना, ठीक है ना। नींद की गोली नहीं खा, नींद की गोली खाने से फिर नींद नहीं आती। नींद की गोली खा लो ना फिर नींद नहीं आती। जिस दिन गोली नहीं खाएगी नींद आएगी नहीं। और आप गोली नहीं खाओगे तो माला फेरा करो, भगवान का नाम लियो, भगवान का नाम लेके नींद आती है। क्योंकि इस जीव को भगवान का नाम पसंद नहीं होता, पसंद नहीं आता नाम, भगवान का नाम पसंद नहीं आता, धर्म करना पसंद नहीं आता। जैसे आप धर्म करने लगे, आप माला लेके बैठो तो एक माला भी नहीं गिरेगी और नींद आ जाएगी। और आप ये सोचते रहोगे मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं है, आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, आज मुझे नींद क्यों। इस नींद नहीं आती क्योंकि उपयोग एकाग्र नहीं हुआ। उपयोग में चंचलता, जब तक उपयोग में चंचलता होगी तब तक नींद नहीं आ सकती। इसलिए नींद की गोली तो कभी खानी नहीं आई तो खुशी मनाओ। आज मुझे मौका मिला है मैं भगवान का नाम लूं। कुछ भी नहीं आए, कोई बात नहीं आ रही तो लय से नमोकार मुझ पढ़ करूँगा। अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध अरहंत। लय से पढ़ो, आपको नींद आ जाएगी, 2 मिनट भी नहीं लगेगी। क्योंकि इस जीव को धर्म पसंद नहीं है, धर्म इसको रुचता ही नहीं है। और धर्म लगा दिया, दुकान पे कभी नींद नहीं आई पूरी, दुकान पे कभी नींद नहीं आती, बही खाता करते करते भी नींद नहीं आती। लेकिन धर्म सभा में आ जाए तो नींद जरूर आ जाती है। क्यों? धर्म करने लगे, धर्म करने लगे पुण्य का उदय आ गया, पुण्य का बंध भी हुआ, पुण्य का उदय भी आ गया। और पुण्य के उदय में नींद आती, पाप के उदय वालों को तो नींद कभी आती नहीं है। बहुत अच्छा है। ऋजु सूत्र में है जो सरल सरल पदार्थ को जानता है, शब्द नहीं है। जो लोग में व्यभिचार आते हैं, कहीं आसाम में चले जाओ तो महिलाएं भी मैं जाता हूँ ये बोलेंगे, पुरुष लिंग में बोलेंगे, ये लिंग व्यभिचार होता है। और अपन भी है, अच्छा माता जी हम जा रहे हैं, अब तुम अकेले जा रहे हो, हम जा रहे हैं, कैसे कहते हो? अकेले जा रहे हो तो मैं जा रहा हूँ कैसे, लेकिन लोग व्यवहार में हम जा रहे हैं अकेले से। तो ये वचन व्यभिचार है। एक वचन की बात को बहुवचन में कह दिया, द्विवचन में कह दिया। इस शब्द में उस व्यभिचार को दूर करने वाला होता है। और समभिरूढ़ में जो किसी एक पदार्थ में रूढ़ हो जाता है। पंकज, पंकज जानते हैं? कमल जो कीचड़ में उत्पन्न होता है वो पंकज है। तो कीड़ा भी कीचड़ में उत्पन्न हुआ है, शैवाल भी कीचड़ में उत्पन्न हुआ, उसका नाम पंकज नहीं है। कीड़े को पंकज नहीं कहेंगे, काई को भी पंकज नहीं कहेंगे, शैवाल को भी पंकज नहीं कहेंगे। पंकज किसको कहेंगे? कमल को कहेंगे। वो एक चीज में रूढ़ हो गया। और एवं रूढ़ जिस शब्द का जो अर्थ है उसी रूप से क्रिया कर रहा हो तो उसको उस रूप के नाम। यहाँ बैठ गए हैं, 5 मिनट और बाकी है, दुकान पे जाना है, ये मन में विकल्प आ गया, 5 मिनट तो आप अभी विद्यार्थी नहीं है, आप अभी दुकानदार हो गए। एक क्षण के लिए आप दुकानदार हो गए क्योंकि आपने यहाँ बैठे बैठे दुकान का काम चालू कर दिया। तो विद्यार्थी कौन होगा? जो पढ़ भी रहा होगा, उसका उपयोग भी पढ़ने में ही लगा होगा तो अब वो विद्यार्थी होगा। नहीं तो पास वाले को नींद आ रही हो तो उसको एक कोनी लगा करके देना दिया। तो आप विद्यार्थी नहीं है, आप व्यवस्थापक है ना। पास वाला सो रहा होता है ना, तो थोड़ा सा घुटना लगा दो या थोड़ा सा छुप करके उसको जगा दिया तो आप विद्यार्थी नहीं है, आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप जगा रहे हैं, मतलब आप व्यवस्थापक, आप व्यवस्था बना रहे हैं। ये पहला अध्याय पूरा हो गया, परीक्षा तो नहीं है अभी। मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा। परीक्षा नहीं होती है तो मजा आता है ना। इनाम नहीं मिलता परीक्षा में, क्या सब पास ही होते हैं? फेल होते सब पास हो गए अपने को। तो एक परीक्षा और बाकी है बस, ठीक है ना। तुम्हें लोगों को देनी पड़ेगी, देोगे क्या? नहीं पढ़ेगी नहीं, पुस्तक की परीक्षा मिलेगी। पुस्तक की परीक्षा लो ना तो फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना पड़ता है, कॉपी जांचनी पड़ती है,
फिर राग हो गया, फिर द्वेष हो गया, फिर आपने अपने भक्त को स्पष्ट निकाल दिया और हमारे को नंबर फिर रीचेकिंग करो। इतने पचड़े हो जाते हैं कि भैया भूल करके हमारे तो एक दो बार ऐसा हो गया, हमने संकल्प कर लिया हम कभी परीक्षा नहीं देंगे। कौन सी परीक्षा? आगे कौन सी होगी? अरे ऐसी जैसे अभी हुई थी ना 10 लक्षण उपवास होती। अब काया में से निकालने की भी नहीं है, माया में से निकालने की भी नहीं है, तीसरे नंबर की। काया में से भी नहीं निकालना, माया में से भी, इसमें धन भी नहीं चाहिए, शरीर को भी कृष्ण नहीं करना है, मध्यम की है। कुछ नहीं, तैयारी रखो, जब होगा तो बताएंगे, पेपर अभी से बता दो क्या? नहीं, वो सब समय पे दिए जाते हैं, साल भर के पहले थोड़ी दिए जाते हैं। परीक्षा के 2-3 दिन पहले पढ़ो उस गाइड का नोट्स, तो फटाफट याद हो जाएंगे। 6 महीने पहले याद कर बना के रख दिए तो परीक्षा एक हफ्ते भूल गए, ऐसा नहीं करना। दूसरा अध्याय चालू कर देंगे। औपशमिक, औपशमिक, क्षयितौ, भावौ, मिश्रस्य, जीवस्य, स्वतत्व, मौदयिक। देखो मौदयिक मत पढ़ना, दान नहीं पढ़ना, कई लोग मौदयिक पढ़ते हैं। मौदयिक, पारिणामिकौ च, औपशमिक क्षयितौ, भावौ मिश्रस्य, जीवस्य, स्वतत्व मौदयिक, पारिणामिकौ च, औपशमिक क्षयितौ, भावौ मिश्रस्य, जीवस्य, स्वतत्व मौदयिक, पारिणामिकौ च। पढ़ो। औपशमिक क्षयितौ, भावौ मिश्रस्य, जीवस्य, स्वतत्व मौदयिक, पारिणामिकौ च। ये 5 भाव हैं। औपशमिक भाव, क्षयिक भाव और मिश्र, जिसमें उपशम भी होता है और क्षय भी होता है। वो क्षयोपशमिक इसका दूसरा नाम है। और औदयिक कर्म के उदय से होता है। पारिणामिक मतलब जिसमें न उपशम चाहिए, न क्षय चाहिए, न क्षयोपशम चाहिए और न उदय चाहिए। इन चारों से रहित पारिणामिक भाव होता है। 5 भाव में औपशमिक भाव मतलब जो कर्म के उपशम से होता है। मोहनी कर्म के उपशम समझते हो? फिटकरी जानते हो? फिटकरी को गंदे पानी में गिरा दिया तो क्या होगा? गंदगी नीचे बैठ ऊपर निर्मल पानी आ गया। उसी प्रकार से ये आत्मा रूपी गंदा पानी, मिथ्या दृष्टि रूपी आत्मा गंदा पानी है। उसमें अनिवृत्तिकरण परिणाम, 5 लब्धियों के नाम सुने होंगे। अनिवृत्तिकरण परिणाम रूपी फिटकरी को उस आत्मा में घुमाया तो क्या हुआ? अनंतनवंदी और मिथ्यात्व, समय मिथ्यात्व में ये नीचे ये गंदगी नीचे बैठ गई और ऊपर निर्मल परिणाम हुआ। वो पानी कितनी देर तक साफ रह सकता है? पूरा साफ नहीं हुआ, नीचे गंदगी है, थोड़ा सा भी टल्ला लग गया तो गंदगी ऊपर आ जाएगी, क्योंकि उसमें गंदगी नीचे बैठी है। समाप्त नहीं हुई गंदगी, ऊपर निर्मल है लेकिन नीचे बैठी हुई है। बैठी हुई है तो पक्का है कि उसमें कभी भी मिल सकती है। तो ये औपशमिक भाव। क्षयिक भाव में बिल्कुल उस पानी को निकाल करके स्फटिक की जाली में रख दिया, उसमें एक कण भी गंदगी नहीं है। उसको कितना भी हिला दो आप, कहीं पर भी रख दो तो वो पानी कभी भी गंदा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें गंदगी समाप्त हो गई। और मिस्र में कभी नितारते नितारते हिल गया तो जो पानी आया न पूरा गंदा है न ही पूरा साफ। पूरा क्योंकि डालते साफ ही निकाल रहे थे, लेकिन निकालते थोड़ा सा बीच में हिल गया तो पानी में गंदा रहा ना पूरा साफ रहा, बीच वाला हो गया मिश्र रूप से। और उदय की जो अपने कर्म के उदय आ रहे हैं, पाप का उदय, पुण्य का उदय, मनुष्य गति का उदय, विरक्ति गति का उदय और बिल्कुल सुंदरता का उदय, बेरूपने का उदय, नाक का उदय, कान का उदय, ये सब कर्म के उदय में सफेद बाल हो गए। कर्म के उदय में सफेद बाल हो गए, अब उनको काले बना दिए तो कर्म क्या हो गया?
लाल बना दिए तो लाल नहीं हुआ, कर्म लाल नहीं होगा। कर्म तो श्वेत वर्ण नाम कर्म का ही उतर रहा है, लेकिन वो ऊपर से काले दिखने लगते, उगेंगे नहीं काले, उगेंगे वो तो उगेंगे सफेद ही, दिखेंगे काले, सबको लाल दिखेंगे, सबको काले दिखेंगे, लेकिन उसकी कृष्ण वर्ण नाम कर्म का उदय नहीं आया। वर्ण तो श्वेत नाम कर्म का उदय आ रहा है, इसके बाद काले सफेद ही उग रहे हैं। सफेद उगने के बाद भी हमने काले दिखाए, लाल बना लिए, तो वो आपके अपनी इच्छा से अहंकार का या मद का चिन्ह है, या अपने आप की मान कषा है, जो भी तुम्हें समझना हो वो समझ लो। तो वो आगे उसके लिए पाप कर्म का बंद कराने वाला है। ये जो श्रृंगार का भाव, ये भी एक श्रृंगार है, सफेद को काले दिखाना, ये श्रृंगार है। और श्रृंगार करने से स्त्री वेद का बंद होता है। स्त्री वेद का बंद होने से भविष्य में स्त्री पर्याय मिलती है। इसलिए सफेद रहने तो सबको पता रहता है कि लाल किए ना, सबको पता है मैं लाल क्यों किए, क्योंकि इनके सफेद हो गए थे। काले क्यों किए, क्योंकि इनके सफेद हो गए थे। और बिल्कुल जैसे वो मेहंदी डाल दी, मुझे जल्दी जल्दी सफेद हो जाते हैं, बच्चे बच्चाए भी सफेद हो जाते हैं। और यदि नहीं डालो तो धीरे 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 क्रम से होते हैं। और सफेद तो कितना अच्छा है, सफेद तो वो हाँ चांदी जैसा होता है चांदी जैसा होता है, लेकिन जब चांदी कहने वाले ही मेहंदी डाल देते थे। भावों के निर्मल सरिता में अवगाहन करके आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द रुया अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासत्व, अरुण कामना देख सके युग युग तक राजानी बसंत। बाहर से पधारे हुए अतिथि मानव कृपया आचार्य आचरण और आज के भक्ति कलश कुंभ में आजा श्री श्री श्रीमान घुंघरावर कनक मल्ली चांद मल्ली परिवार में आगे आचार्य आचरण। ओम दिगंबर सवर के राजा अष्टोत्तर सदाचार्य दादा हृदय वाच्य 61 ज्ञान सागर जिमित्राय संसोमय आचार्य हृदय 61 विद्या सागर जिमित्राय आचार्य कल्प 61 विवेक सागर जिमित्राय अध्यात्म